ये मैक मिनी M4 सबको सस्ता लगता है बट इसकी एक्चुअल कॉस्ट कभी भी 50,000 रुपीज नहीं होती। इस वीडियो में मैं सिर्फ स्पेक्स वाली बात नहीं करूंगा, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा इस चीज को लेकर। इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है, इसका बेस वेरिएंट इनफ है या फिर नहीं, 4K एडिटिंग में कैसा परफॉर्म करता है, फैन से नॉइस आती है या फिर नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मशीन किन लोगों के लिए बेस्ट है और किन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैं पर्सनली मैक मिनी M4 को इसलिए यूज करना चाहता था क्योंकि मुझे एक ऐसा डेस्कटॉप चाहिए था जो कॉम्पैक्ट हो, साइलेंट हो, 4K एडिटिंग इजीली हैंडल कर सके और डेस्क पर भी एक क्लीन प्रोफेशनल लुक क्रिएट करे। बट साथ ही मेरे माइंड में एक डाउट भी था, क्या ये इतना छोटा सा बॉक्स मेरे क्रिएटर वर्कफ्लो को आसान बना पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ऑन पेपर M4 चिप काफी पावरफुल लगती है। बेस वेरिएंट में 10 कोर CPU, 10 कोर GPU, 16 GB यूनिफाइड मेमोरी, 256 GB स्टोरेज मिलती है। बट एक क्रिएटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ परफॉर्मेंस। टाइमलाइन स्मूथ चलेगी या फिर नहीं, एक्सपोर्ट फास्ट होगा या फिर नहीं, स्टोरेज मैनेज होगा या फिर नहीं, और सेटअप में एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब आप ये मैक मिनी खरीदते हो तो इसके साथ आता है एक पावर केबल और ये मैक मिनी, लेकिन बाद में आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, HDMI केबल ये सब लेना होता है। यही रीजन है मैक मिनी का प्राइस देखकर लोग एक्साइटेड तो हो जाते हैं बट कंप्लीट सेटअप बनाते टाइम इसका एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज्यादा ही हो जाता है। अगर आपके पास पहले से ही मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप सेटअप जीरो से बना रहे हो तो आपको सिर्फ इस मशीन का ही प्राइस नहीं देना, आपको और चीजों का भी प्राइस पे करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैक मिनी M4 आपको 50,000 से 60,000 के अराउंड मिल भी जाए तो उसके बाद आपको एक डिसेंट सा मॉनिटर चाहिए होगा। अगर आप क्रिएटर हो तो आइडियली आपको एक 4K मॉनिटर चाहिए होगा, फिर कीबोर्ड, माउस, USB-C हब, एक्सटर्नल SSD, SD कार्ड रीडर और मे बी स्पीकर या फिर माइक इंटरफेस। अगर ये सब चीजें इंक्लूड करें तो आपके टोटल सेटअप की कॉस्ट अराउंड 80,000 से 90,000 तक पहुंच सकती है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैक मिनी सस्ता लगता है बट इसका कंप्लीट सेटअप सस्ता नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका बेस वेरिएंट इनफ है या फिर नहीं। सिंपल में कहूँ तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो यस, अगर आप एक क्रिएटर हो तो बिल्कुल भी नहीं। मैक मिनी M4 का 16 GB वेरिएंट डेली टास्क के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। क्रोम टैब्स, व्हाट्सएप, कैनवा, फोटोशॉप, लाइट रूम, डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च, कोडिंग और मल्टीटास्किंग में ये मशीन चीप कंप्यूटर जैसी फील नहीं होती। एवरीथिंग फील स्मूथ एंड फास्ट। बट अगर आप ज्यादा 3D वर्क करते हो या फिर आपके लार्ज कोडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 16 GB लिमिट फील होगी। तो अगर आप कैजुअल यूजर हो, स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये बेस वेरिएंट आपके लिए इनफ है। बट अगर आप एक फुल टाइम एडिटर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो तो 24 GB या फिर 32 GB आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। रियल लाइफ में 16 GB रैम सरप्राइजिंगली काफी अच्छी परफॉर्म करती है। तो आप चाहे मल्टीपल क्रोम टैब्स, कैनवा, फोटोशॉप, व्हाट्सएप, नोट्स एंड बैकग्राउंड एप्स एक साथ चला सकते हो विदाउट एनी मेजर लैग। बट मेमोरी प्रेशर कभी कभार हाई हो जाता है, स्पेशली जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन हो या फिर क्रोम में मल्टीपल टैब्स रनिंग में हो। इसका गुड पार्ट ये है इसके अंदर एप्पल सिलिकॉन मेमोरी मैनेजमेंट काफी स्मार्ट है तो इमीडिएटली मशीन स्लो नहीं होती। बट इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक बार अगर आपने 16 GB वेरिएंट ले लिया तो आप इसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। हाँ, थर्ड पार्टी तरीके हैं बट इसकी वारंटी वहां पर खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो 256 GB बेस वेरिएंट क्रिएटर्स के लिए बहुत जल्दी फिल हो सकता है। मैक OS, एप्स, कैश फाइल्स, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, प्लगइन्स, प्रोजेक्ट फाइल्स, आईफोन 4K फुटेज, थंबनेल्स, रॉ फोटोज सब मिलकर स्टोरेज को फास्ट कंज्यूम करते हैं। 512 GB थोड़ा प्रैक्टिकल है अगर आप फुल टाइम वीडियो एडिटिंग करते हो, लेकिन अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो एक एक्सटर्नल SSD लेना कंपलसरी है। तो एक्सटर्नल SSD को यूज करना ना थोड़ा प्रैक्टिकल भी है और इरिटेटिंग भी। अब प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि अगर तुम एप्पल की वेबसाइट पे जाओगे अपने मैक मिनी के स्टोरेज को अपग्रेड करने तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सटर्नल अगर अपग्रेड करते हो तो थोड़ा चीपर प्राइस में मिल जाएगा। अंडर 10,000 रुपीज में एक अच्छी SSD मिल जाती है जिससे तुम्हारा एडिटिंग वर्कफ्लो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। इरिटेटिंग इसलिए डेस्क पर एक एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच रहेगा, केबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर SSD एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट हो गया तो प्रोजेक्ट फाइल का इशू आ सकता है। और एक्सटर्नल SSD डेस्कटॉप के लिए तो एक सही ऑप्शन है, बट अगर पोर्टेबल वर्कफ्लो के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब क्रिएटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 4K वीडियो एडिटिंग में ये मैक मिनी M4 कैसा परफॉर्म करता है, स्पेशली अगर आप फाइनल कट प्रो या फिर प्रीमियर प्रो यूज करते हो और नॉर्मल 4K टाइमलाइन है जिसके अंदर नॉर्मल कट्स हैं, बेसिक कलर करेक्शन, ट्रांजिशन, टाइटल, ये सब कुछ स्मूथ फील होता है। बट अगर आपका एक बहुत बड़ा 4K प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हैवी इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं इसका 16 GB वेरिएंट लिमिट फील हो सकता है। वीडियो एडिटिंग के वक्त इसकी टाइमलाइन तो हमेशा स्मूथ रहेगी, बट कहीं ना कहीं जब वो प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा हैवी हो जाता है तो आप प्रॉक्सी का यूज कर सकते हो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इस पर प्रीमियर प्रो का मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, बट ये फाइनल कट प्रो जितना ऑप्टिमाइज्ड फील नहीं होता। बेसिक टू मॉडरेट वीडियो एडिटिंग मैक मिनी M4 इजीली हैंडल कर लेता है, बट प्रीमियर प्रो स्टोरेज और रैम दोनों को ज्यादा यूज करता है। 16 GB 256 GB वेरिएंट आपको कहीं ना कहीं लिमिट फील कराएगा। कुछ इस तरह के स्टोरेज
पॉपअप आ सकते हैं। तो अगर एक स्मूथ वर्कफ्लो चाहिए तो 512 GB मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा, या फिर एक एक्सटर्नल SSD आप ले सकते हो। एंड आईफोन की 4K 60 FPS फुटेज को इस मैक मिनी के अंदर एडिट करना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एप्पल इकोसिस्टम का यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एयर ड्रॉप से आप इंस्टेंटली वीडियोस को ट्रांसफर कर सकते हो। अब एक्सपोर्ट टाइम की बात करूं तो ये अपने साइज के हिसाब से काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। 4K यूट्यूब वीडियो एक्सपोर्ट करते टाइम ये मशीन काफी फास्ट फील होती है, स्पेशली फाइनल कट प्रो में। प्रीमियर प्रो में एक्सपोर्ट टाइम थोड़ा लॉन्गर हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, बट मेरे केस में मैं सोनी का कैमरा यूज करता हूं तो लॉग फुटेज को ये काफी ज्यादा फास्ट एक्सपोर्ट कर देता है। एक्सपोर्ट के टाइम ये हीट बिल्कुल भी नहीं करता और काफी ठंडा रहता है बिकॉज इसमें एक्टिव फैन कूलिंग है। मैकबुक एयर की तरह फैनलेस डिजाइन नहीं है। लॉन्ग एक्सपोर्ट टाइम में कहीं ना कहीं इसकी बॉडी गर्म फील हो सकती है, बट इस मशीन की परफॉर्मेंस बिल्कुल ड्रॉप नहीं होती। मेरे केस में कई बार ये वार्म हुआ है बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर अगर आपके रूम का काफी हाई रहता है तो उस केस में ये गर्म हो सकता है, बट अगर आपके रूम के अंदर AC है तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होने वाला। और साथ ही इसके फैन से तो बिल्कुल नॉइस ही नहीं आती, ऐसा लगता है इसका फैन चल ही ना रहा हो, फिर भी ये मैक मिनी काफी ज्यादा कूल रहता है। बट इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम और भी है जो कि है USB-A पोर्ट का मिसिंग होना। अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पर भी USB-A में काफी सारी चीजें आती हैं, लाइक पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गई और भी हार्ड ड्राइव्स हो गई, ये सब चीजें USB पोर्ट पर आती हैं और इनके लिए आपको एक एक्सटर्नल हब या फिर अडेप्टर लेना होगा अपने मैक मिनी के अंदर यूज करने के लिए। एप्पल ने इसके अंदर फ्यूचर रेडी डिजाइन तो बनाया है, बट कहीं ना कहीं USB-A पोर्ट का मिसिंग होना एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करता है। अब बात करते हैं क्या मैक मिनी M4 लेना चाहिए या फिर विंडोज PC। तो देखो इसका आंसर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि मैक मिनी M4 का यूज बिल्कुल अलग है। ये साइलेंट है, पावरफुल है और क्रिएटर फ्रेंडली भी है। बट विंडोज PC अपग्रेडेबल होता है, बेटर उसके अंदर गेमिंग होती है, आप बाद में उसकी स्टोरेज या फिर रैम को अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप गेमिंग या 3D रेंडरिंग विद GPU या फिर विंडोज ओनली सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो विंडोज आपके लिए बेटर चॉइस है। बट अगर आप वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, प्रोडक्टिविटी या फिर एप्पल इकोसिस्टम चाहिए तो मैक मिनी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। अब बात करते हैं इसके एप्पल इकोसिस्टम बेनिफिट के बारे में। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो मैक मिनी चलाने का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाता है। एयर ड्रॉप से फुटेज को इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हो, iCloud से फाइल सिंक करना हो या फिर यूनिवर्सल कीबोर्ड से फोन का कॉपी टेक्स्ट मैक पर पेस्ट करना हो या फिर एयरपोर्ट को ऑटो स्विच करना हो। और सबसे बेस्ट फीचर इसका आईफोन मिररिंग जो वर्कफ्लो को काफी स्मूथ बनाता है। क्रिएटर के लिए एयर ड्रॉप का फीचर काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। बस आईफोन से शूट करो, एयर ड्रॉप से मैक पर ट्रांसफर करो, फाइनल कट प्रो या फिर प्रीमियर प्रो में एडिट करो। ये इतना स्मूथ वर्कफ्लो आपको विंडोज PC में देखने को नहीं मिलेगा। अब एक और चीज, क्या विंडोज से मैक पे शिफ्ट करना इजी है या फिर डिफिकल्ट? विंडोज से मैक पर शिफ्ट करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पर शॉर्टकट थोड़ी डिफरेंट है, फाइल मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, क्लोज और मिनिमाइज का आपको टैब थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट 6 से 7 दिन के अंदर आपको आदत बन जाती है इसको यूज करने की। और अगर आप पहले से एक आईफोन यूजर हो तो इसको सेटअप करना और भी आसान हो जाता है। जस्ट अपनी एप्पल ID को लॉग इन करो तो पूरा का पूरा आईफोन आपको आपके मैक पर मिल जाएगा। और एक चीज का और खास ध्यान रखना, अगर आप विंडोज स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो एक बारी मैक पर चेक कर लेना कि वो अवेलेबल है या फिर नहीं। तो अब बात करते हैं आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, 256 GB या फिर 512 GB। तो अभी रिसेंट में चेक कर रहा था तो 256 GB एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। आपको अब ये कहीं भी नहीं मिलने वाला, लेकिन लोकल शॉप्स या फिर सेकंड हैंड मार्केट में आपको ये इजीली मिल जाएगा। OLX पर आप देख सकते हो 40,000 रुपीज के अंदर आपको मैक मिनी M4 256 GB वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आपका कोई ज्यादा हैवी यूजेज नहीं है तो 256 GB वेरिएंट इनफ है। मैं खुद पर्सनली 256 GB वेरिएंट ही यूज करता हूँ एक्सटर्नल SSD के साथ, जो मेरे वर्क फ्लो को काफी स्मूथ बना देता है। लेकिन अगर आप 512 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो राइट नाउ उसकी कॉस्ट है 80,000 रुपीज, जो मेरे हिसाब से लगता है कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि इतने में आपको एक मैकबुक की M4 मिल जाएगी इजीली, मैकबुक M3 भी मिल जाएगी जो कि पोर्टेबल भी होगी, और आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है मैकबुक। अब आप क्या लेने वाले हो, मैकबुक या फिर मैक मिनी? तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।